हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। एक दो खबरें हैं टोटल। एक सवेरे ये आई थी 11 बजे के आसपास, और एक बाजार बंद होने के बाद आई है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो लोग नए हैं, अगर आपका अदानी ग्रुप के अंदर निवेश है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहते हैं। हिडनबर्ग की जो रिसर्च की इसकी जो रिपोर्ट थी, उससे जो है कहीं कुछ मतलब कि उसका नुकसान तो ज़रूर हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर जो है अगर हम देखेंगे तो जो है जानने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी और रिपोर्ट भी आई थी कि गौतम अडानी फर्म, अडानी की जो कंपनी है उनको खरीदेंगे ये 3 प्राइवेट ग्रुप, बोली के लिए तैयार। तो क्या है मामला पूरा हम देखें सबसे पहले तो, कि गौतम अडानी ग्रुप जो है उनको ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अपना कारोबार समेटने पर विचार कर रहा है। ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो है ये फैसला आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि लिया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी अपना बैंकिंग संबंधी कारोबार बंद कर देगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट इक्विटी ग्रुप की 3 कंपनियां, यानी कि बैन कैपिटल, कौन कौन सी कंपनियां हैं इसका नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। बैन कैपिटल एक, तो उसके बाद कार्लाई ग्रुप और सरबेरस कैपिटल मैनेजमेंट, वो जो है गौतम अडानी के 6 साल पुराने अडानी कैपिटल को खरीदने के लिए बाध्यकारी बोलियां लगाने के लिए तैयार है। और आगे यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी अपना पूंजी बचाने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के कारोबार से जो है निकलना चाहते हैं और मुख्य कारोबार पर अपना ध्यान देना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि अब इसका जो इनका मेन बिजनेस है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ग्रीन एनर्जी और सारे का सारे लिस्टेड फर्म्स है, उनके ऊपर ध्यान जो है ज़्यादा देना चाह रहे हैं। और ये अच्छी भी बात है कहीं ना कहीं। तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी कैपिटल के प्रमोटरों के पास कंपनी का लगभग 90% हिस्सा है, जबकि 10% की हिस्सेदारी निवेश बैंकर गौरव गुप्ता के पास है, जो 2016 में ग्रुप में शामिल हुए थे। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अदानी कैपिटल के पास मैनेजमेंट के तहत संपत्ति यानी कि AUM, अगर AUM की बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए है। और बुक वैल्यू अगर देखें तो 800 करोड़ रुपए है। और समूह जो है वो ये बुक वैल्यू का 2 से ढाई गुना यानी कि 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन की उम्मीद है उनको। तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नया निवेशक कंपनी में ग्रोथ कैपिटल के तौर पर 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए भी लगाएंगे। ज़्यादातर बोलीदाता बिजनेस के पूरी तरह से मालिकाना हक के लिए इच्छुक है। हालांकि प्रमोटर्स ये फैसला करेंगे कि एक छोटी हिस्सेदारी बरकरार रखी जाएगी या नहीं। ये प्रमोटर्स अभी जो है डिसाइड करेंगे इसके अंदर जो है थोड़ी सी हिस्सेदारी वो रखे या नहीं। और ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिडनबर्ग की रिसर्च ने प्लान किया था फेल। तो हिडनबर्ग की जब रिसर्च आई थी रिपोर्ट उन्होंने जो इनका प्लान ये फेल किया था। कौन सा प्लान था इनका, कि अदानी कैपिटल 2024 में यानी कि अगले साल में 1,500 करोड़ रुपए का जो है जुटाने और 2%, सिर्फ 2% हिस्सेदारी की पेशकश करने के लिए IPO लाने की योजना बना रही थी। तो ये योजना जो है उनकी फेल रही, ये हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर ये बताया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि लेकिन इस बीच हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद इसे वापस लेना पड़ा और अभी कंपनी सेलिंग प्रोसेस के लिए एविडेंस के साथ काम कर रही है। तो इसका IPO जो है ये लाने की योजना थी, लेकिन ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद जो है वो मामला जो है अभी ये जो है उनको सेल करने जा रहे हैं। कंपनी करती क्या है ये भी आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अदानी कैपिटल जो है ये 6 एरिया में खुदरा और थोक लोन पेश करता है। तो ये लोन बांटती है और जिससे जो है एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है जिसमें से। और यह कंपनी छोटे और मीडियम कारोबार को कर्ज देता है। इसकी उपस्थिति गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित 9 राज्यों में है। तो ये कंपनी का बिजनेस है। तो ये थी एक इसकी जो है ये खबर जो कि सवेरे आई थी कि ये कंपनी जो है अब बिकने जा रही है। अब इसका कुछ मतलब कि 3 बोलियां जो खरीदार है वो भी यहाँ पर उसके नाम भी दिए गए हैं। दूसरी ये जो है न्यूज़ आई है अभी अभी, जैसे कि 5 बजे के आसपास शाम को बाजार बंद होने के बाद, कि जो सेबी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑफशोर फंड्स को लेकर नियमों में बदलाव के फैसले का किया बचाव। एक्सपर्ट कमेटी ने उठाए थे सवाल। क्या है पूरा मामला ये भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी देखिए इसी खबर के चलते एक भी चीज़ और आप के सभी शेयरों के अंदर जो है एक दोपहर में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ढाई के बजे के आसपास जो है एक उछाल आया था और उसके बाद वापस से जो है अपने भाव टू भाव या फिर कुछ फ्लैट बंद हुए थे कई शेयर। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि अदानी समूह के खिलाफ हिडनबर्ग के रिपोर्ट मामले में सेबी ने कोर्ट में जमा कराए गए नई फाइलिंग में 2019 में ऑफशोर फंड यानी कि विदेशी फंड के लिए रिपोर्टिंग रूल्स के में बदलाव करने के अपने फैसले का बचाव किया है। सेबी ने कहा है कि नियमों में बदलाव के चलते ऑफशोर फंड्स के सही लाभार्थी का पता लगाना कठिन नहीं हो गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने कोर्ट में जमा कराए अपने रिपोर्ट में कहा था कि ऑफशोर फंड के लिए रिपोर्टिंग नियमों में बदलाव के चलते अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में निवेश करने ऑफशोर फंड्स का पता लगाना सेबी के लिए कठिन हो गया है।
और साथ ही सेबी ने कोर्ट को कहा कि जांच शुरू करने या पूरा करने या फिर सेटलमेंट प्रोसेसिंग के लिए जो है किसी प्रकार का समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा। और ये फैसला पहले था। और ये जो है अदानी के सारे शेयर्स जिसका आज का जो कारोबार है, जैसे कि इन सबको आप जो है देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है ये फ्लैट सा कारोबार यहाँ पर कर रहे थे। कुछ जो है ग्रीन जोन में भी बंद हुए, सवेरे जो है इसके अंदर गिरावट थी। उसके बाद जो है ये एक खबर आने के बाद जो है थोड़ा सा इसके अंदर रिकवरी हुई थी। आगे बताया जा रहा है कि अदानी समूह को लेकर हिडनबर्ग के रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा कि जांच शुरू करने से लेकर जांच पूरा करने और कार्यवाही शुरू करने, मामले को जो है निपटान से लेकर और कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित जो है की जानी चाहिए। और आगे यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कमेटी के इस सुझावों पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी राय देते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए समय सीमा का निर्धारित किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सेबी के बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो प्रथम दृष्टि में राय बनाने के बाद ही जांच जो है की नियुक्ति करें। और सेबी बोर्ड द्वारा जांच एजेंसी नियुक्त करने का फैसला कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें अहम ये है कि मतलब कि कब सबसे पहले उल्लंघन पाया गया है या फिर सेबी के सामने उल्लंघन का मामला संज्ञान में आया है। साथ ही सभी जानकारियों की एनालिसिस की जो है की जाती है और जो रिकॉर्ड पर सबूत उपलब्ध है उन्हें खंगाला जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप यहाँ पर जान लें कि यहाँ पर सेबी ने जो प्लेस किया है रिकॉर्ड रिकमेंडेशन बाय एक्सपर्ट कमेटी एंड पिटीशन, तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट की उनका जो शेड्यूल है हियरिंग का, यानी कि इसकी सुनवाई केस की सुनवाई का, वो कल है। तो कल का दिन काफ़ी अहम है। कल भी इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना हो। तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कल का दिन काफ़ी अहम हो सकता है पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है इसके ऊपर, यहाँ पर बताया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो आगे यहाँ पर आखिर में बताया जा रहा है कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट की जांच करने और छोटे निवेशकों के हित की रक्षा के लिए जो सेबी के मौजूदा रेगुलेटरी मैकेनिज्म की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AM सापरे की अगुवाई में एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किया था। और इस कमेटी में जो है ICICI बैंक के पूर्व CEO रहे KV कामत, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी, SBI के पूर्व चेयरमैन OP भट्ट, जस्टिस JP देवधर और सोमशेखर चंद्रेशन भी जो है शामिल थे। ये सारे के सारे यहाँ पर इसके नाम बताए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी से 2 महीने में अपनी रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा था। कमेटी ने मई में कोर्ट में अपनी सिफारिशों और सुझावों वाले रिपोर्ट की जो है जमा कर दिया था। तो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो सवेरे जो न्यूज़ आई थी और अभी दोपहर के बाद जो न्यूज़ आई है। और कल का दिन जो है काफ़ी अहम रह सकता है कि क्या इसके अंदर जो है कल इसकी जो सुनवाई है उसमें क्या जो है मामला निकल कर सामने आता है। कल ये पूरे शेयर के ऊपर जो है सारे के सारे इसके पूरे ग्रुप के ऊपर जो है नज़र रहेगी हमारी। तो तब तक के लिए अगर आपको इसके अंदर निवेश है आपका, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो सबसे पहले तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और दूसरे वीडियोस भी आप हमारे ज़रूर देखें। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।